हेलो वेलकम टू करंट अफेयर्स फैक्ट्री। मैं हूं आपका दोस्त जितेंद्र। चलिए आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। न्यूज़ में है कि क्लाउड बर्स्ट होता क्या है और इसके क्या क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं और ये रेनफॉल से टेक्निकली क्यों डिफरेंट होता है। तो चलिए जानते हैं। देखिए, अगर आप देखोगे ना कि क्लाउड बर्स्ट होता क्यों है, तो देखो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, साफ साफ डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि जो क्लाउड बर्स्ट है वो एक्चुअली में जो है ना एक लोकलाइज्ड फेनोमेना होता है, ठीक है। बट इसमें होता क्या है कि ये इंटेंस रेनफॉल जो आपका है ना वो इंटेंस रेनफॉल एक्टिविटी होता है, बट शॉर्ट स्पेल ऑफ टाइम में होता है। मतलब आप ये बोल सकते हो कि जो क्लाउड बर्स्ट है ना ये कोई नॉर्मली नहीं होता है, जब एक पार्टिकुलर कंडीशन बनता है। आगे हम लोग देखेंगे भी कि टेक्निकली ये कैसे डिफरेंट है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप साफ साफ देख रहे होंगे कि heavy rainfall over a small geographical area can cause wider spread destruction especially in hilly region। होता क्या है यहाँ पे कि हिली रीजन में आपको पता है कि और इसका जो इम्पोर्टेंट रीजन है कि हिली रीजन में ये एक स्पेसिफिक जो हाइट होता है, हाइट आपको होना चाहिए लगभग में। मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा भी आगे कि ये जो हाइट है ना आपको ये जो हाइट है आपका वो बेसिकली आप बोल सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको कलर करके रखा हूँ वो 11,000, बेसिकली 1100 से लेकर के, ठीक है। यहाँ पे आगे हम दिखाने वाले हैं आपको यहाँ पे, ठीक है, कि ये एक पार्टिकुलर रीजन जैसे 1100 किलोमीटर से 1100 मीटर से लेकर के और 1500 मीटर के हाइट पर ही होता है। तो चलिए बारी बारी से इसे देख सकते हैं कि न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि आज जो है ना आजकल कुछ हिली स्टेट है जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, ठीक है। इसके डिफरेंस पार्ट में क्लाउड बर्स्ट देखने को मिलती है और जिसके कंसिक्वेंसेस में फ्लैश फ्लड और जो डेब्रिस का जो है ना डाउन पोरिंग हो जाता है बहुत हेवली। और उससे न तो केवल इंफ्रास्ट्रक्चर का ही लॉस होता है बल्कि कभी कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि जो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेस हैं उनको भी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन फेस करना पड़ता है। अभी न्यूज़ में था कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जो कि हमारे एक तरह से बोल सकते हैं इंडिया के नॉर्थ रीजन में जो हिली एरिया जो वहाँ पे 20 पीपल जो है ना डाइड हो गए, ठीक है। और रीज़न क्या था कि जो हैवी रेनफॉल हुआ था ना ड्यूरिंग ए स्मॉल टाइम वो ट्रिगर कर गया था आपको लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड। जैसे मैंने आपको बताया कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर को भी लॉस करता है। तो हम लोग जानते हैं क्लाउड बर्स्ट टेक्निकली क्या होता है। देखिए, क्लाउड बर्स्ट जो है ना इट इज़ अ लोकलाइज्ड बट इंटेंस रेनफॉल एक्टिविटी विद इन अ शॉर्ट स्पेल ऑफ टाइम, ठीक है। और ये एक स्मॉलर जोग्राफिकल एरिया में ही क्या होता है एक वाइडर स्प्रेड डिस्ट्रक्शन लाता है, स्पेशली इन हिली रीजन। होता क्या है कि हिली रीजन में आपको पता है कि बहुत सारे वैलीज होते हैं, ठीक है। तो उसमें एयर का ओरोग्राफिक ड्रिफ्ट होता है, मतलब जब मॉइस्ट एयर, ठीक है, जब मॉइस्ट एयर आपको एक तरह से बोल सकते हैं हवा जो है ना मॉइस्ट एयर जब ऊपर की तरफ बढ़ती है ना, ठीक है, तो वो अपने साथ एयर जो है ना वाटर कंटेंट को ले जाता है। लेकिन जैसे जैसे वो ओरोग्राफिक ड्रिफ्टिंग होता है ऊपर की तरफ, वो धीरे धीरे क्या होता है एनर्जी लूज करते जाता है और एक जो है ना एक तरह से बोल सकते हैं क्लाउड का फॉर्मेशन करता है। और फिर वो सडनली एक स्मॉल रीजन में बहुत ज़्यादा बारिश करते थे। टेक्निकली इसमें देखा जाता है कि जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो एक तरह से यहाँ पे नॉट ऑल इंस्टेंस ऑफ वेरी हैवी रेनफॉल हाउएवर आर क्लाउड बर्स्ट, बट एक वेरी स्पेसिफिक जो है ना, समझ गए, एक वेरी स्पेसिफिक जो डेफिनेशन होता है जैसे रेनफॉल ऑफ 10 सेंटीमीटर और मोर इन एन आवर ओवर रफली 10 किलोमीटर इंटू 10 किलोमीटर एरिया। कहीं कहीं पे आप देख सकते हो कि 20 जो है ना स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, 20 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को भी कंसिडर कर लिया जाता है। लेकिन टेक्निकलिटी अगर देखोगे जैसे इंडियन मेट्रोलॉजिकल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा, तो वो बोलते हैं कि अगर एक स्पेसिफिक एरिया जिसमें 10 किलोमीटर इंटू 10 किलोमीटर का अगर आप कंसिडर करते हो तो उसमें जो है ना अगर 10 सेंटीमीटर बारिश हो जाए 1 घंटे में तो आप उसे क्लाउड बर्स्ट घोषित कर सकते हो। हालांकि ये भी है कि अगर 5 सेंटीमीटर अगर रेनफॉल हो जाए इन एन
हाफ आवर, फिर भी बोल सकते हैं कि आप उसको क्लाउड बर्स्ट बोल सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल ईयर में इंडिया में ऐसा देखा जाता है कि हमारे इंडिया में 116 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल जो है ना ओवर इंटायर ईयर होता है। तो इंटायर ईयर हमारा इंडिया इतना बड़ा लैंड मासेस है कि वहाँ पे यूनिफॉर्म कोई ऐसा नहीं कि हर जगह पे 116 सेंटीमीटर का जो है ना वर्षा पूरे इंडिया में होगा। वो बहुत ज़्यादा वैरी करता है। जैसे आप देखते होंगे कि जो सॉदर्न स्टेट हमारे कोस्टल रीजन वहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होता है, जबकि जो वेस्टर्न बॉर्डर है जैसे राजस्थान गुजरात यहाँ पे बहुत कम बारिश होता है। तो उस सिचुएशन में ऐसा नहीं बोल सकते कि वहाँ भी क्लाउड बर्स्ट होंगी। क्लाउड बर्स्ट स्पेशली जो है ना ड्यू टू इनवेरिएबिलिटी इन द रेनफॉल वो हिली टेरेन्स में ही ज़्यादा होती है, ठीक है। तो एक तरह से आप बोल सकते ड्यूरिंग अ क्लाउड बर्स्ट इवेंट अ प्लेस रिसीव्स ऑलमोस्ट 10% ऑफ दिस एनुअल रेनफॉल विद इन एन आवर। सो बेसिकली आप सोचो कि 10 सेंटीमीटर बारिश 1 घंटे में हो जानी चाहिए। तो मतलब इंडिया में जितना भी पूरा साल में बारिश होता है उसका 10% बारिश जो है ना 1 घंटे में हो जाना चाहिए। और मैं आपको इसको कंपेयर करके बताता हूँ कि ये कितना डिवास्टेटिंग हो सकता है। आप इमेजिन करो 2005 का जो मुंबई में फ्लड आया था उसमें 24 घंटे में 94 सेंटीमीटर का बारिश हुआ था। मतलब कितना हो गया आप सोच के देखो, लगभग में केवल 4 सेंटीमीटर और 4.5 के आसपास सेंटीमीटर बारिश 1 आवर में हुआ था। और उसमें 400 लोगों का डेथ हो चुका था और लगभग $1 बिलियन का इकोनॉमिक लॉसेस हुआ था। तो आप इमेजिन करके देखो कि अगर एक साथ इंडिया में इतना बड़ा क्लाउड बर्स्ट हो जाए तो कितना ज़्यादा इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट आएगा इंडिया में, ठीक है। क्या ये कॉमन है? तो नहीं। क्लाउड बर्स्ट जैसा मैंने आपको बताया दिस आर नॉट अनकॉमन इवेंट, पार्टिकुलरली जो है ना ड्यूरिंग अ मानसून मंथ। बट हमेशा मतलब अनकॉमन तो नहीं है, होता है मानसून में स्पेशली। बट अपने इंडिया में जो लैंडमार्क्स इतना बड़ा है ना कि आप कभी कभी हिली ट्रेंस में इसे देख पाओगे, ठीक है। और इसमें जो लोकल टोपोग्राफी का जो विंड सिस्टम है, टेम्परेचर ग्रेडियंट है। जैसे मैंने आपको बोला कि टेम्परेचर ग्रेडियंट कहने का मतलब कि जब हवा मॉइस्ट जो एयर मतलब हवा है वो मॉइस्चर लेकर के ऊपर की तरफ चढ़ती है तो उसको एक ग्रेडियंट फील होता है, एक स्लोप आगे ऊपर की तरफ जाना पड़ता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक स्टीपनेस हवा को जो है ना एनर्जी लूज करने का मौका मिलना चाहिए। मतलब थोड़ा दूर हवा चला गया तो उसकी टेम्परेचर धीरे धीरे क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि गर्म हवा ऊपर जाती है मॉइस्ट लेकर के, तो जितना जल्दी गर्म हो जाएगा ना डिस्टेंस, मान लीजिए पहले 1 मिनट में 1 सेंटीमीटर जो है ना हवा कम कर लिया अपनी टेम्परेचर, और अगले 1 मिनट में अगर 2 सेंटीमीटर मतलब अगले 1 सेंटीमीटर अगर 2 डिग्री टेम्परेचर कम कर लिया तो क्या होगा, बहुत जल्दी रैपिडली कूल हो रहा है। तो ये जो फैक्टर्स है ये सब भी आपको क्लाउड बर्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। बट ऐसा माना जाता है कि ये नॉट एवरी इवेंट दैट इज डिस्क्राइब्ड एज अ क्लाउड बर्स्ट इज एक्चुअली, क्योंकि बाय डेफिनीशन ये हाईली लोकलाइज्ड है। ये कोई स्पेशल ही केस हो सकता है यहाँ पे कोई जनरल ये क्लाउड बर्स्ट जो है ना कोई नेचुरली जो है ना साइंटिफिकली जो है ना एक कॉमन फेनोमेना नहीं देखा जाता है। दे टेक प्लेस इन स्मॉलर एरिया विच आर ऑफन डिवाइड ऑफ रेनफॉल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ओके, बेसिकली इतना छोटा एरिया होता है कि वहाँ पे जो है ना आप एक तरह से बोल सकते हो कि कोई इक्विपमेंट भी जो है स्पेसिफिक एजेंसी का नहीं होता ताकि मैप कर पाए कि उसमें जो क्वांटिटी ऑफ रेनफॉल है वो कितना ज़्यादा होता है, ठीक है। सो however are not confined in small area because of the nature of terrain, the heavy rainfall event often triggers landslide and flash flood इसके consequences के फॉर्म में, causing extensive destruction downpour। ये सब मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है। और रीज़न क्या है कि इतना छोटा एरिया में इसका इम्पैक्ट होता है ना कि कभी कभी वहाँ पे इक्विपमेंट नहीं होते तो आप इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। रेनफॉल को हम लोग जो है ना आराम से साइंटिफिकली प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बट यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट फोरकास्ट रेनफॉल इवेंट वेल इन एडवांस, क्योंकि हमें पता है कि रेनफॉल मानसून्स आती है, हमें एक ट्रेजेक्टरी पता होता है हर चीज़ का, ठीक है। तो हम लोग आराम से जो है ना जो हमारे IMD है वो पूरे एकदम बिल्कुल से अपने अपने इक्विपमेंट लगाए रहते हैं। तो हमें क्वांटम ऑफ जो है हम फोरकास्ट तो करते हैं, बट क्वांटम ऑफ नहीं कि पूरा इंडिया में एक्चुअल कितना बारिश हो वो हमें नहीं पता, तो एक एवरेजली हम लोग बताते हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं कि ये IMD का ही प्रॉब्लम है, पूरे दुनिया में जितने भी और भी नेशनल और इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी जो है ना क्वांटिटी ऑफ रेनफॉल को नहीं प्रेडिक्ट कर सकते हैं। द फोरकास्ट कैन बी अबाउट लाइट, हैवी और वेरी हैवी रेनफॉल, बट वेदर साइंटिस्ट डू
weather scientists do have the capability to predict exactly how much rain is likely to fall at any, तो ऐसा नहीं है. एडिशनली कि हम बता नहीं सकते कि एक्चुअली में कितना एग्जैक्टली बारिश होने वाला है या हुआ है, वो नहीं बता सकते हैं. एडिशनली द या होने वाला है. एडिशनली द फोरकास्ट्स आर फॉर अ रिलेटिवली लार्ज जोग्राफिकल एरिया यूजुअली. हाँ, बेसिकली सही बात है कि आप जो हम लोग जो एनुअल मीन रेनफॉल निकालते हैं या कोई भी टेम्परेचर का ही निकालते हैं IMD, तो वो पूरे कंट्री के लिए होता है या एक रीजन के लिए होता है. ठीक है, स्टेट या मेट्रोलॉजिकल सब डिवीज़न हो सकता है एट अ बेस्ट. बट ये तो एकदम बिल्कुल एक अपने 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 पार्ट जो डिस्ट्रिक्ट सब है बिहार बोलिए या पूरे इंडिया में, वो भी बहुत बड़ा बड़ा है. तो उस डिस्ट्रिक्ट के एक पार्टिकुलर जो है ना जोन में, जैसे चमोली में क्लाउड बर्स्ट हुआ था, तो चमोली जो है ना मतलब उत्तराखंड एक तो इतना छोटा सा है और उसमें भी जो है ना इतना छोटे जगह पे ये होता है, तो प्रॉब्लम हो जाता है यहाँ पे. द फोरकास्ट गेट मोर एंड मोर अनसर्टेन. थ्योरेटिकली इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल टू फोरकास्ट रेनफॉल ओवर अ वेरी स्मॉल. ठीक है, मतलब इवन रेनफॉल भी जो है ना हम एक स्मॉल, हाँ आप मतलब मैनुअली आप कर सकते हो कि एक आप जो है ना रॉड को इंसर्ट कर दो, फिर उस मतलब एक टेरेन पे एक लेवल बना कर और देखो वहाँ पे पानी कितना आया, तो वो अलग बात है कि आप मैनुअली मेजर कर सकते हो मतलब अपने आप की कितना रेनफॉल हुआ है. बट साइंटिफिकली बताना थोड़ा मुश्किल है. और इसीलिए जो है ना किसी भी स्पेसिफिक क्लाउड बर्स्ट को फोरकास्ट करना थोड़ा इम्पॉसिबल सी बात होती है, क्योंकि ना तो हमें पहले से पता होता है कि क्या होने वाला है. हाँ, रेन की चांसेस होते हैं, हम लोग बता सकते हैं. ठीक है, देर इज़ नो लॉन्ग टर्म ट्रेंड दैट सजेस्ट क्लाउड बर्स्ट एज डिफाइंड बाई IMD आर राइजिंग. वट इज़ वेल इस्टेब्लिश्ड हाउएवर इज दैट इंसिडेंट ऑफ एक्सट्रीम रेनफॉल एज ऑल्सो अदर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स आर इंक्रीजिंग. और ये रीजन्स आपको पता है कि इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में अभी देखिए कितना ज़्यादा जो है ना हीट और वाटर की स्कार्सिटी यूरोप में हो रही है. ठीक है, while the overall amount of rainfall in India has not changed substantially, an increasing proportion of rainfall is happening in short span of time. That means the wet spells are very wet and the interspersed with prolonged dry spell even in the rainy season. This kind of pattern attributed to climate change. ठीक है, और ऐसा माना सकता है कि आराम से आप मान सकते हो ये जो क्लाउड बर्स्ट है ये भी एक क्या है, एक आप बोल सकते हो क्लाइमेट चेंज का जो है ना इम्पैक्ट है. तो बेसिकली आप यही बोलो कि जो हमारा रेनफॉल है वो हम स्लाइटली मॉडरेट और हैवी रेनफॉल में तो आराम से कैटेगराइज कर सकते हैं, बट क्लाउड बर्स्ट को जो है ना हम नहीं कर सकते, क्योंकि एक बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम में बहुत ज़्यादा बारिश होने लगता है. रीज़न क्या है कि जो आपने अभी मैंने ऑरोग्राफिक ड्रिफ्ट बताया था कि मान लीजिए जैसे अगर मैं आपको बता दूं कि ये आपका पहाड़ है, ये आपका पहाड़ है, तो हवा अगर यहाँ से जो मॉइस्ट एयर जा रही है ना तो इसको ऑरोग्राफिक जो है ना ड्रिफ्ट बोलते हैं. ठीक है, और जैसे जैसे कोई भी चीज़ हल्का होता है तब ऊपर उठता है तो ये अपना एनर्जी लूज करता रहता है और यहाँ जाके क्यूमुलस जो है ना क्लाउड बन जाता है बहुत ज़्यादा हैवी उजला वाला, और वो एकदम पूरा बारिश एकदम बोल सकते झरझरा देता है एकदम. ठीक है, तो एक स्मॉलर एरिया में बहुत ज़्यादा बारिश हो जाता है तो हम उसे क्लाउड बर्स्ट बोलते हैं. उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए. थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो. थैंक यू.